जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह के तिसरी थाना क्षेत्र के सिंधु निवासी विजय यादव का शव बिहार के सिमुलतला थाना क्षेत्र में कटोरवा ब्रिज के पास मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव पर धारदार हथियारों से गहरे जख्म पाए गए, जिससे साफ है कि उनकी बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर शव बरामद किया और 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। उधर गुस्साए ग्रामीणों और माले कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर 10 लाख रुपए मुआवजा और दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। तिसरी थाना अंतर्गत गुंजी एक गांव है, वहाँ एक विजय यादव नाम का लगभग 40 बरस का उसका अपहरण की बात सामने आई थी। प्राथमिकी भी हुआ उस संबंध में, तो उसका अनुसंधान पूरी टीम के साथ किया गया। तो घटना का पूरा सिनारियो हम लोग के सामने आ गया और बहुत से काम पूरे हो चुके हैं, कुछ काम बचे हुए हैं, अगर तक कार्रवाई किया जा रहा है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ठगों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को एयरटेल पेमेंट बैंक का अधिकारी बताकर और गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फुरसोडी गांव में छापेमारी कर अदालत अंसारी, समीर अंसारी उर्फ इसाक अंसारी और शमसूद अंसारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि साइबर थाना और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में कबूला कि वे लोगों को ठगने के लिए विभिन्न योजनाओं का सहारा लेते थे। इस छापेमारी में साइबर डीएसपी आबिद खान, विजय कुमार, पुनीत कुमार गौतम समेत कई अधिकारी शामिल थे। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और साइबर ठगी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चल रही है। 29 जनवरी में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से भी ये सूचना मिली कि फुरसोडी गांव जो है बेंगाबाद थाना क्षेत्र में, वहाँ कुछ साइबर अपराधी के द्वारा फोन के माध्यम से ठगी किया जा रहा है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था, जिसमें कि डीएसपी साइबर के नेतृत्व में बनाया गया और इसमें छापामारी किया गया, जिसमें 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से मोबाइल बरामद किया गया है, कुल 4 मोबाइल, 5 सिम कार्ड बरामद किए गए। और इनका जो मॉडस था, जो उनसे कन्फेशन में आया कि वे जो भी गर्भवती महिलाएं होती थी उनका नंबर कहीं से प्राप्त करते थे और वे मातृत्व राशि का लाभ दिलाने के लिए उनको जो है ठगी का शिकार बनाते थे। साथ ही साथ जैसे कोई एयरटेल का या किसी का खाता बंद हो जाएगा ये कह करके उन लोगों को ठगी करते थे। तो इसमें फ़िलहाल अभी 3 अभियुक्त अदालत अंसारी, समीर अंसारी और शमसूद अंसारी, ये तीनों ही गांव फुरसोडी थाना बेंगाबाद के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके अलावे और भी अगर इनके ग्रुप में जो भी लोग होंगे उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आमजनों से ये अपील है कि साइबर ठगी को लेकर के संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। हम लोग बार बार जिला पुलिस की तरफ से भी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं स्कूल में, कॉलेज में। अगर किसी भी रूप से साइबर को लेकर कोई भी आपका डिटेल्स, अपना व्यक्तिगत डिटेल्स मांगता है या कोई योजना को लेकर के अगर कोई ट्रांजैक्शंस कराना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में सावधान रहने की ज़रूरत है और स्वयं जो है संबंधित कार्यालय से संपर्क करें और इस तरह के ठगी से ताकि बच सके। जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बलगो में गुरुवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद आनन फानन में परिजनों ने बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बलगो निवासी निजाम अंसारी का 11 वर्षीय पुत्र
हसनैन अंसारी स्कूल से लौटकर ईंट भट्टा के पास खेल रहा था। इसी दौरान 11,000 हाई वोल्टेज जर्जर तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। इस दौरान तत्काल लोगों ने उसे तार से छुड़ाया, मगर वह गंभीर रूप से झुलस चुका था। घटना से बिजली विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश है। लोगों ने विभाग से इस मामले में उचित मुआवजा देने की मांग की है। कि आज बलगो का घटना है और बलगो का जो एक मैदान है वहाँ पर बच्चा स्कूल से आया और खेलने के लिए गया, लेकिन तार इतना जर्जर था, जो तार उसके ही बच्चा के ऊपर गिरा और बच्चा जो है सो बहुत गंभीर रूप से घायल है। और लगभग हमको लगता है कि सदर हम लोग लाएँ, ग्रामीण लोग मिलजुल कर और सदर लाएँ। स्थिति इतना गंभीर है जो कि यहाँ से रेफर उसको धन्यवाद कर दिया है। अब हम लोग अगर बच्चा अगर सही सलामत रहे या ना रहे, लेकिन जिस प्रकार तार गिरा है ये बिजली विभाग की लापरवाही है। और अगर ये मुआवजा देने में अगर कहीं आनाकानी करता है तो पूरा ग्रामीण जो है बिजली विभाग के प्रांगण में हम लोग जाकर के प्रदर्शन करेंगे। गिरिडीह जिले के घगरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 वर्षीय सायरा परवीन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बच्ची बुधवार को खेलने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने दिन भर खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज अरहर के खेत में बच्ची का शव बरामद हुआ, जिसे घास फूस से ढका गया था। घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों को न्याय का आश्वासन दिया गया है। गाँव में पिंजरा में 4 वर्षीय बच्ची का हत्या किया गया है। ये हत्या निर्मम है। इसमें जो भी दोषी होगा हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके तुरंत इस पर अग्रतर कार्रवाई करते हैं और यथाशीघ्र है जो हत्यारा है उसको अपने हम आए थे, मुँह धो रहे थे। मुँह धोने के बाद वो आई थी घर, रूम में गई। उसके बाद बोली कि हमको खाना दो अम्मी। बोले ठीक है बेटी, हम आ रहे हैं मुँह धो के, उसके बाद हम आपको देंगे खाने के लिए। तुम जाओ, यहाँ पे चौकी है, यहीं पे बैठो बाबू के पास, हम आ रहे हैं। उसके बाद वो गई, पानी पी ली घर में और उसके बाद बाहर निकली। उसके बाद हम उसको नहीं देखे, हम सोचे बाहर में खेलती होगी। वो फिर आई नहीं दोबारा। 1 बजे तक फिर खोजने शुरू किए हम लोग, जब घर नहीं आई तब। आज सुबह कैसे पता चला? फिर लाहौर के खेत में देखे लगा ना, सब खोजने, कल ही से खोज रहे हैं सब जने, हम लोग घर का फैमिली जितना सब खोज रहे हैं। बाकी आज सुबह मेरा देवर उधर गया तो चप्पल लेकर आए, तो चप्पल तो हम पहचान लिए कि मेरा बेटी का चप्पल है। तो उधर से गए हम और मेरे जो देवरानी है जिसकी बेटी लिए हैं उसके पास, और हम गए थे। बोले चलो हम लोग देखते हैं लाहौर खेत तरफ। देखे तो उधर मेरा देवर गोदी में लेके आ रही है। लाहौर के खेत में हमको इंसाफ चाहिए, कौन ऐसा कर दिए मेरे। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए
यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सरिया में लगातार हो रही सड़क जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम संतोष कुमार, एसडीपीओ धनंजय कुमार, सरिया सीओ, नगर पंचायत कार्यपालक, मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ झंडा चौक से विवेकानंद चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। करीब 3 घंटे चली इस कार्रवाई के बाद लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 4 दिन पहले 8 घंटे तक जाम से स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी, जिससे जनता में आक्रोश था। 2 दिन पहले नोटिस जारी करने के बाद प्रशासन ने आज सख्ती दिखाते हुए सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया। सरिया आरओबी निर्माण के क्रम में जो है आवागमन में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो उस कठिनाई का मुख्य कारण है कि बार बार नोटिस दिए जाने के बाद, चेतावनी दिए जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण सड़क पर किए रखे, जिसके कारण आज ड्राइव चला करके जो अस्थायी अतिक्रमण है, जो यहाँ के व्यवसायियों के द्वारा एवं अन्य लोगों के द्वारा सड़क पर कर दिया गया था, उसको हटाया जा रहा है ताकि आवागमन सुविधाजनक हो। और अभी ये कार्रवाई चलती रहेगी। सभी से मेरा पूरे प्रशासन की टीम के साथ अपील है तो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, सिविक सेंस डेवलप करें, लोगों को आने जाने का जो है रास्ता दें, ताकि आरओबी निर्माण हम लोग बहुत ही सही से करा सकें। और अन्यथा हम लोग जो है सो प्रत्येक दिन ये चलाते रहेंगे और इसके बाद आगे भी कार्रवाई होते रहेगी। गिरिडीह के श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सद्गुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन धूमधाम से हुआ। पहले दिन का शुभारंभ संत कबीर साहब कृत साखी ग्रंथ के पाठ से हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल पर चादर अर्पित की, भाव नृत्य और भजन संध्या का आनंद लिया। मुख्य आकर्षण जागो हिंदू जागो नाटक रहा, जिसमें हिंदू संस्कृति पर आक्रांताओं के आक्रमण और इतिहास की वास्तविकता को उजागर किया गया। इस दौरान गुरु गोविंद धाम मंदिर की 21वीं वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाई गई। सद्गुरु मां ने अपने दिव्य उद्बोधन में आध्यात्मिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन महाआरती और भंडारे के साथ हुआ। आज श्री कबीर ज्ञान मंदिर में निर्वाण महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आरंभ सद्गुरु कबीर साहब कृत बीजक के साखी ग्रंथ पाठ से हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। पाठ के पश्चात पावन समाधि पर चादर अर्पण किया गया। सद्गुरु मां के सानिध्य में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं नतमस्तक होकर के पावन समाधि में पूजन बंदन किए। द्वितीय सत्र में जागो हिंदू जागो नामक नाट्य मंचन से आरंभ हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस नाट्य मंचन के द्वारा सद्गुरु मां यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू समाज आज कैसे सोया हुआ है और यह विगत कालीन है, यह कोई नवीन नहीं है। हमारी संस्कृति पर, हमारे समाज पर मुगल आक्रांताओं को जो कुठाराघात हुआ है, उसके दंश को झेलते झेलते आज जब हम समाज जग रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं, तो हमें किस और जाना चाहिए और अपनी श्रेष्ठता को, अपने हिंदुत्व को, अपनी संस्कृति को कैसे दिग्दर्शन कराना चाहिए। कैसे इतिहास के पन्नों को हमें पढ़ाया गया और किन पन्नों को छिपाया गया। जिन इतिहास के पन्नों को हमारे बच्चों को जानना चाहिए था, आज वे विलुप्त हैं। उन्हें हम कैसे बताएं, इसका संदेश नाट्य मंचन के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर सद्गुरु मां ज्ञान के द्वारा कल उनके गीता ज्ञान दर्पण के 8वें भाष्य का लोकार्पण किया जाएगा। सद्गुरु मां के द्वारा अभी तक गीता भाष्य के कुल 8 खंडों का प्रकाशन किया गया है और इस अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर पत्रिका, जो श्री कबीर ज्ञान अमृत कबीर ज्ञान मंदिर से प्रकाशित होने वाली अनूठी और अद्वितीय पत्रिका है, का 25वां साल भी पूरा हो रहा है। इस अवसर पर सद्गुरु मां ने कहा कि यह 3 यज्ञों का संगम है, इसीलिए इसे महायज्ञों का संगम का नाम दिया गया। समस्त गिरिडीहवासियों से अनुरोध होगा कि वे इस कार्यक्रम में आएँ, नाट्य मंचन के माध्यम से और सद्गुरु मां के दिव्य उद्बोधन को सुने, आत्मसात करें और एक नई जीवन शैली को प्राप्त करें। धन्यवाद।
सीसीएल गिरिडीह एरिया के अस्पताल में सीसीएल और रेड क्रॉस की संयुक्त पहल पर एक सफल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन सीसीएल के जीएम, परियोजना पदाधिकारी और चीफ मेडिकल अफसर ने मिलकर किया। 20 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान के लिए पंजीकरण कराया और रक्तदान की प्रक्रिया लगातार जारी रही। सीसीएल के महाप्रबंधक ने बताया कि जिले में 100 से ज्यादा थैलेसीमिया मरीजों को रक्त की जरूरत है और इस शिविर से रक्त की कमी को दूर किया जाएगा। परियोजना पदाधिकारी ने कहा कि यह चौथा शिविर है और आगे भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर सीसीएल अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर परिमल सिन्हा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हम लोग तो पहले सोचा था कि कम से कम 20 आदमी ब्लड दे, लेकिन हमको लग रहा है अभी उससे ज़्यादा ही होगा। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन 15 से ऊपर हो चुका है, 30 तो हो जाना चाहिए। तो कल हमारा आखिरी दिन है सर्विस लाइव में, तो इसीलिए हमारा ऑफिसर डॉक्टर परिमल ये लोग बोला था कि ब्लड डोनेशन से हम लोग को फेयरवेल देंगे। और इसको सुनते हुए पहले डॉक्टर पायल वर्मा बोला हम ब्लड देंगे, तो हमारा मिसेज भी बोला जी हम भी ब्लड देंगे। तो हम लोग आज दोनों लेडीज़ से सुतोबा चौधरी और डॉक्टर पायल वर्मा ये दोनों आपका ब्लड दे रहा है। और इसमें गिरिडीह इलाका में हम लोग चाहते हैं कि सब आगे आए इसी टाइप का। और हम लोग ब्लड ग्रुपिंग स्कूल में किया है, 22 स्कूल में हम लोग जो ब्लड ग्रुपिंग किया, बच्चा को भी आगे के लिए तैयार कर रहा है। ये बच्चा भी फ्यूचर में बड़ा होकर ब्लड देगा। तो हम चाहता है कि युवा जो भी है वो लोग सब आगे आए। कहे खून हम लोग तैयार नहीं कर सकते हैं, खून हम लोग को डोनेट करना होगा, इसलिए जागरूकता चाहिए। यहाँ पर 100 से ऊपर थैलेसीमिया पेशेंट है, जो बच्चा का जान हमारा यही सब ब्लड में यूज होता है। तो सबको अपील है कि सब आगे आइए और अपना ब्लड दीजिए। हमारे आने के बाद में ये दूसरा ब्लड कैंप है और आदरणीय बसाक चौधरी साहब के ने जो ब्लड दिया डोनेशन कैंप जो है कंटिन्यूस लगवा रहे हैं। अब वो जो है आज कल रिटायर करेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू मम्मी को रखना है एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है। आज सीसीएल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका इनिशिएटिव हमारे जीएम सर, बसाक चौधरी और पीओ सर के इंस्ट्रक्शन पे ये हो रहा है। और हम लोग लगातार इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं सीसीएल हॉस्पिटल में। आज के इस कैंप में हम लोगों ने अभी तक 31 का ब्लड डोनेशन कर दिया है और अभी आगे भी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं। तो मुझे ये कहना है कि इस तरह का कैंप हम लोग लगातार करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। सीसीएल परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने में हमको समर्थन देते हैं। और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का भी बहुत धन्यवाद करूँगा कि उनका सपोर्ट हमेशा हमें रहता है। डीएवी स्कूल को मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके यहाँ से काफ़ी अच्छा संख्या में एक नंबर आया है, क्योंकि टीचर यंग टीचर हैं, पेरेंट्स हैं और ओपन कास्ट से लोग आए हैं, कभी बार से आउटसोर्सिंग से। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह का समर्थन सीसीएल हॉस्पिटल को ब्लड डोनेशन में बनाए रखें। आज सीसीएल की ओर से बनियाडीह लंकाशाह अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। मैं बता दूं कि गिरिडीह रेड क्रॉस ब्लड बैंक और सीसीएल के कोऑर्डिनेशन से ये चौथा कैंप है और हमेशा इस तरह से सीसीएल सहयोग करती रही है, जिसका लाभ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ जरूरतमंदों को मिलता है। हम इस आयोजन के लिए सीसीएल प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हैं रेड क्रॉस की ओर से और लोगों से अनुरोध करते हैं कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए वे आगे आए। गिरिडीह में चौकीदार भर्ती परीक्षा की मेगा सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। गिरिडीह जिला छात्र संघ के बैनर तले अभ्यर्थियों ने समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि अन्य जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि गिरिडीह के लिए अब तक मेगा सूची जारी नहीं की गई है। इस मुद्दे पर पिछले दिनों भी उपायुक्त से आश्वासन मिलने के बावजूद आज तक सूची जारी नहीं हुई, जिससे अभ्यर्थियों में रोष है। वे अब जिला प्रशासन से शीघ्र मेगा सूची जारी करने और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। धरने में रितेश कुमार राय, रामलखन सिंह, कृष्णदेव सिंह समेत कई अन्य सफल अभ्यर्थी शामिल हैं। हम लोग का मामला है कि झारखंड में सभी जिला में चौकीदार बहाली का विज्ञापन जारी किया गया था
उसमें गिरिडीह में जो विज्ञापन जारी किया था वो दूसरा नंबर पर जारी किया था। लगभग जिला में बाहरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है, लेकिन गिरिडीह जिला में अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ के उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि जो हम लोग का बहाली है वो जल्द से जल्द पूर्ण करें और हम लोग का जो मेधा सूची है वो जल्द से जल्द निर्धारित करें, ताकि जो युवा का जो है चौकीदार बनने का जो सपना है वो साकार हो सके। कई जिले में जैसे कि बहाली प्रक्रिया कि जहाँ पे 10 जिले में लगभग बहाली प्रक्रिया हो गई है और जितने भी जिले बाकी हैं वहाँ पे बहाली प्रक्रिया जारी है। और गिरिडीह जिला में सभी बहाली की जितनी भी प्रक्रिया होती है सब कुछ हो चुकी है, फिर भी हमारे जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय इस मेधा सूची के बारे में ना कुछ विचार कर रहे हैं, ना देने का काम कर रहे हैं। हम लोग जितने भी छात्रगण हैं सभी से मिले, जितने भी विधायक यहाँ पे हैं, मंत्रीगण भी बने हमारे गिरिडीह जिले से, उनसे भी जाके हम लोग मुलाकात किए, लेकिन हम लोग का कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंतिम में हम लोग मायूस होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोग सुबह से बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी है तो कोई नहीं आया। सभी बच्चे हमारे यहाँ पे ना पानी की व्यवस्था ना कुछ है, बस ऐसे ही भूखे सब हैं। हम उपायुक्त महोदय से नम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द मेधा सूची चौकीदार बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाए, ताकि जितने भी युवा बेरोजगार हैं वो रोजगार उन्हें मिल जाए। धरना पे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे झारखंड में अभी चौकीदार बहाली प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं कि चौकीदार ज्वाइनिंग में इतना विलम्ब क्यों है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पहले हुआ है, लगभग हो गया 5 महीना, और फिजिकल भी हो चुका है और अब तक मेधा सूची भी जारी नहीं हुआ है। तो हम लोग का ये मांग है कि मेधा सूची को जल्द से जल्द जारी किया जाए और चौकीदार बहाली प्रक्रिया को पूरी कर दिया जाए। गिरिडीह जिले के गोपीडीह में कुछ असामाजिक तत्वों ने खेत में आग लगा दी, जिसके कारण 1 एकड़ से ज्यादा खेती की भूमि जलकर राख हो गई। तेज हवाओं के कारण आग फैलती जा रही है और इसके चपेटे में पशुओं का चारा, हरे भरे पेड़ पौधे और जीव जंतु भी आ गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आग किसने लगाई यह अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना से उठ रहा धुआं पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। स्थानीय निवासी कारू रविदास ने इस मामले में त्वरित जांच की मांग की है। नाम क्या हुआ? कारू रविदास। अच्छा, ये आग कैसे लगा आपको पता है? हमको इधर देखिए हमको नहीं पता है। तो आग लगने की वजह से तो नुकसान तो हो रहा है। नुकसान तो हो रहा है। बस स्टैंड रोड स्थित इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में 3 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन गुरुवार को विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन अवसर पर बतौर अतिथि जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला एवं सलूजा गोल्ड के निदेशक एवं प्रायोजक जोरावर सिंह सलूजा शामिल हुए। इस दौरान जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव ने बताया कि यह टूर्नामेंट 30 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले से लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न वर्गों में हिस्सा लिए हैं। इन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी है और साथ ही कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता जिले में आयोजित होने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। मौके पर गिरिडीह जिला बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी, सुनील मोदी, सचिव मुकेश जलान, नागेंद्र कुमार, सह सचिव इंद्रजीत सिंह, विकास रंजन, संजीव कुमार, विकास गुप्ता एवं सदस्य संजय साहू, रोहित कुमार, संतोष शर्मा, अभिषेक सिन्हा एवं अन्य मौजूद थे। आज गिरिडीह बैडमिंटन संघ की तरफ से गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कत्ता नागेंद्र जी जो हमारे टीम के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और मुकेश जी जो सचिव हैं और सभी अन्य पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई कि उसने इतने महत्वपूर्ण और इतने बड़े आयोजन में दिन रात एक कर दिए। ये अपना काम, सारा काम छोड़ करके अपना काम करते हैं और बैडमिंटन संघ का उद्देश्य है
कि हम यहाँ से एक नर्सरी तैयार करें और एक ऐसा हम लोग प्रतिभा का विकास करें जो कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। और ये केवल खेल कूद ही नहीं है, एक स्वच्छ वातावरण में बच्चे यहाँ आते हैं, खेलते हैं और कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी हैव हेल्दी माइंड। तो खेलने से बच्चे लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, खेलते कूदते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा करते हैं। इसलिए हमारा बैडमिंटन संघ को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि वो हर साल इनका आयोजन करते हैं और सफलतापूर्वक इसका निर्वहन करते हैं। जमुआ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को दिव्यांग शिविर लगाया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जमुआ विधायक मंजू देवी शामिल थी। मौके पर शिविर में पहुंचे 246 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच एड एंड अप्लायंसेज का वितरण किया गया। इस दौरान विधायक ने सभी दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैटरी चलित साइकिल, हेलमेट, कान से सुनने वाली उपकरण, ब्लाइंड स्टिक, बैसाखी आदि का वितरण किया गया। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के बीच कमर बेल्ट, घुटने दर्द की बेल्ट आदि का वितरण किया गया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख, जमुआ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, नीति आयोग के ब्लॉक फेलो समेत अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित थे। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में गिरिडीह स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग हेतु फुटबॉल, 400 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद, जबकि महिला वर्ग में कबड्डी, 200 मीटर दौड़ एवं रस्सी कूद प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई। इस आयोजन में हाल ही में जिले के 5 प्रखंडों बेंगाबार, डुमरी, तिसरी, पीरताड़, जमुआ में आयोजित समूह प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान युवाओं में जोश और उमंग देखने को मिला, जिससे जिले में खेल भावना को प्रोत्साहन मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला, आयोजक के रूप में जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा, जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी, नैयर परवेज, केदार महतो, नितेश महतो सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के नेतृत्व में गिरिडीह में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, हेलमेट एवं सीट बेल्ट जागरूकता अभियान, सघन वाहन जांच और नो हेलमेट नो फ्यूल जैसी पहल के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति सचेत किया गया। अभियान के दौरान बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य है और वाहन के सभी दस्तावेज दुरुस्त रखना जरूरी है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मैराथन, क्रिकेट, बैडमिंटन प्रतियोगिता, पौधारोपण, रक्तदान और रन फॉर रोड सेफ्टी जैसे आयोजन किए गए। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी समेत कई अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।